नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए स्टॉक स्प्लिट को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, आए दिन बहुत सारी कंपनीज में हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ देखने को मिलती है। मैं सबको कवर नहीं करता हूं, लेकिन मैं उसको ज़रूर कवर करता हूं जिनके फंडामेंटल्स में दम होता है और जो लॉन्ग टर्म में एक मार्केट लीडर होता है और उसके अंदर काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने ही सेक्टर की एक बहुत ही पुरानी जानी मानी और मल्टीबैगर कंपनी है जिन्होंने फाइनली अपने स्टॉक स्प्लिट को लेके एक बड़ा फैसला करने का सोचा है और इधर पे इसका बेनिफिट आप चाहें तो ले सकते हैं। इस सेक्टर की कोई कंपनी में अगर आपको निवेश करना है, आप चाहें तो इधर पे ऑफकोर्स एक लाइक दाव खेल सकते हैं। तो जी हाँ, कौन सी कंपनी है, क्या नाम है और क्या फंडामेंटल्स हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो जी हाँ, आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं इधर पे A to Z इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कंपनी के बारे में, उनके फंडामेंटल्स के बारे में, उधर पे क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बाद करना क्या है, अनबायस्ड होके वही बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कल के दिन कंपनी ने सीधा बीएससी को और एनएससी को लेटर फाइलिंग करके कुछ इन्फॉर्मेशन दी। उस इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इनके दोस्तों बोर्ड मीटिंग होने वाले, अगर आप देखें तो बोर्ड मीटिंग का जो डेट है 28 अक्टूबर को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इनका जो एजेंडा है, ऑफकोर्स कोई बोर्ड मीटिंग होती है उसके पीछे कुछ इनका एजेंडा होता है कि इनको बोर्ड मीटिंग क्यों कनेक्ट करवानी है। तो जी हाँ, सबसे पहले अगर आप देखें इनके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं और नंबर्स के साथ साथ दोस्तों कंपनी सब डिवीज़न को लेके भी एक बहुत ही बड़ा फैसला ले सकती है। इनके स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी महंगे हैं और एक बार स्प्लिट होने के बाद वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग अरसे से बहुत ऐसे निवेशक हैं जो इंतजार कर रहे थे कि शायद कंपनी स्प्लिट अनाउंस करे और इधर पे कभी भी स्प्लिट की न्यूज़ आती है, बोनस की न्यूज़ आती है, तो आपने देखा कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ के बाद स्टॉक में एक सडन हमें रैली देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 28 अक्टूबर को इनके बोर्ड मीटिंग होने वाले हैं जिसका एजेंडा साफ है, Q2 के नंबर्स और उसके साथ साथ सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसी न्यूज़ की बदौलत अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 400 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा था और तकरीबन आज हमें 6-7% का इंट्राडे हाई लगते हुए देखने को मिला। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में हमें देखना है कंपनी कौन सी है। आप देख सकते हैं कि पूरे साल भर में इसने 65% के आसपास पैसे बना के दिए हैं और इसने अभी तक अगर आप देखें तो अच्छे पैसे बना के दिए हैं। अगर आप देखें तो इसने भी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट किए हैं। अगर आप इनके चार्ट पैटर्न पे ध्यान दें तो जी हाँ, बहुत ही प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न है। उसके बाद आपको पता है कोविड के वजह से बहुत ऐसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और इनके सेक्टर इस फेज में काफ़ी डाउन थे, लेकिन अपने सेक्टर में डाउन होने के बावजूद भी इसने उतनी गिरावट दर्ज नहीं की और जैसे एक बार रिकवरी आई तो वैसे इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। तो स्टॉक का प्राइस अगर आप देखें तो 7625 के आसपास है और स्टॉक का नाम क्या है, सेफलर इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही रिनाउंड जर्मनी बेस्ड कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, जो कि इंडिया में भी इनकी लिस्टिंग हमें दिखाई पड़ जाते हैं। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आंख बंद करके कहीं पे निवेश करना सही नहीं होता है। हमें देखना है कंपनी कैसी है। कंपनी का नाम तो आपने देखा कि सेफलर इंडिया लिमिटेड है, लेकिन ये कंपनी करती क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। तो जी हाँ, इसका जो प्रीवियसली नाम था FAG बीयरिंग इंडिया लिमिटेड था और ये दोस्तों इंडिया की जो मेजर बॉल्स की बात की जाए, रोलिंग बियर्स की बात की जाए, चीज़ की बात की जाए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इधर पर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है किसके, ऑटोमोटिव की बात की जाए, मल्टीपल कोर इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात की जाए और ये एक गुजरात बड़ोदरा बेस्ड कंपनी दिखाई पड़ती है। और दोस्तों अगर आप देखें तो इनकी एक बहुत ही पुराना पार्ट है सेफलर इंडिया की बात की जाए, इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड रिनाउंड यूरो 14 बिलियन ग्लोबल ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सप्लायर। शेफलर एजी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जर्मनी बेस हमें दिखाई पड़ता है। तो गाइस आप देखें तो इनका एक इंटरनेशनल नाम भी देखने को मिलता है और 14 बिलियन का इनका मार्केट कैप दिखाई पड़ता है ग्लोबली। अगर आप देखें तो जी हाँ, ये इंडिया की नंबर 1 सप्लायर है किसमें, बियरिंग में। बात की जाए इंडियन पैसेंजर कार इंडस्ट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह के ऐसे बिजनेस है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करती है। और आप कंसिडर कर सकते हैं कि जितने भी तरह के ऑटोमोटिव वाली कंपनी है, पार्ट्स हो गए जो पुर्जा बनाते हैं, जैसे मदरसा सुमी हो गए, साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा कि बहुत ऐसी सोना BLW का लिस्टिंग हुआ, तो उस टाइप की कंपनी हमें दिखाई पड़ती है जिसमें रोलर या फिर जो बॉल्स है उन सब में काम करते हुए दिखाई पड़ती है, जो कि हमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की ओर इशारा करता है। अगर आप देखें इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए, हाई प्रिसिशन की बात की जाए, इन सब में कंपनी का काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा एक मार्केट लीडर भी है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए 22,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्लास का स्टॉक है। आज ही के दिन अगर आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी तेज़ी भी थी। स्टॉक अगर आप पी देखें
43 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है और दोस्तों अच्छे खासे फंडामेंटल्स में हमें दिखाई पड़ते हैं। कंपनी का अगर आप आरओसी निकालें 13% के आसपास है, जो ऑटो एंसिलरी से काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ती है। आरओई की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। लेकिन मैंने क्या बताया कि ऑटो एंसिलरी के ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस थे 2016 के बाद, 17 के बाद, 18 के बाद एक गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। बट फिर भी दोस्तों हमें एक इधर पे लॉन्ग टर्म बेट देखने को मिल सकता है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ जाते हैं, तो देखना बनता है कि कौन से रेशियो में कंपनी अपना सब डिवीजन दे सकती है। हो सकता है कि 1 के बदले 10 मिल जाए, हो सकता है गाइस कि 1 के बदले 5 भी मिल जाए। ऐसा भी देखना है कि कंपनी के सेल्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। सेल्स की बात की जाए तो जी हाँ, दिसंबर तक इनके सेल्स बढ़ रहे थे। बट मैंने क्या बताया कि जितने भी ऑटोमोटिव वाले स्टॉक्स हो गए, ऑटो इंसली वाले स्टॉक्स हो गए, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों इधर पे तो पैंडेमिक था, तब अच्छे से पता है कि इनके सेल्स में डिक्लाइन होना एकदम लाजमी सी बात है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ, ये बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन लास्ट 2 ईयर से कोरोना वायरस की वजह से और इस पूरा सेक्टर में स्लोडाउन की वजह से इनके प्रॉफिट में भी थोड़ा सा डेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास कितना रिजर्व है देखना बन जाता है। तो गैस कंपनी के पास अगर आप देखें तो 3265 के आसपास करोड़ रुपीस, इन करोड़ के आसपास रिजर्व हैं। बात की जाए बोरोइंग्स की तो एकदम ना के बराबर 64 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स। आप इसको डेफ फ्री भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके पहले भी कंपनी पूरा डेफ फ्री थी, मतलब इनके ऊपर बहुत ही कम बोरोइंग्स है। बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती है ऑटो एंसिलरी की, रोलर्स की, बॉल्स की या फिर ऑटोमोटिव पार्ट्स की जिसके ऊपर ना के बराबर डेट दिखाई पड़ता है। तो इधर पर थोड़ी चौंकाने वाली प्रोमोटर होल्डिंग है, 74% के आसपास प्रोमोटर इसको ओन करते हैं। बात की जाए एफआईएस की तो आप देख सकते हैं कि उनका भी जो स्टेक है 4.78 % के आसपास दिखाई पड़ता है। बात की जाए डीआईएस की तो गैस उनका भी जो स्टेक है 15.7% के आसपास दिखाई पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से गैस इधर पे स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है। बात की जाए पब्लिक की तो उनका स्टेक काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो इधर पर अगर आप देखें एफआईएस, डीएस और प्रोमोटर को मिला दिया जाए तो गैस टोटल जो एग्रीगेट है 95% के आसपास निकल के आता है, जो मतलब ये इंडिकेट करता है कि इधर पे बड़े निवेशक ही इसमें अट्रैक्ट है। और पिछले कुछ समय से पब्लिक ने अच्छे खासे माल काटे हैं और उसके बाद हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल चुकी है। कि जाए डीआईएस की तो गैस उन्होंने लास्ट क्वार्टर की बात कीजिए तो अपने स्टेक को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, चाहे इनके फंडामेंटल्स की बात की जाए, चाहे इनके बिजनेस मॉडल की बात की जाए, चाहे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए। बात की जाए सेफलर इंडिया, मैंने नाम बताया, इसके बारे में बताई और जो इन्फॉर्मेशन हमें निकल के आ रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी ऑटो इंसलरी में, रोलर वाले बिजनेस में, रिंग्स वाले बिजनेस में निवेश करना है तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी ही है। अगर आपके पास और भी अच्छे कंपनी हैं, जैसे अभी इमर्जिंग कंपनी में सोना, बीएलडब्ल्यू का नाम देखने को मिल रहा है, मदरसन सुजुकी का नाम देखने को मिल रहा है, तो उधर पे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इधर पे आप चाहें तो फ्रेश निवेश भी फॉर लॉन्ग टर्म आराम से सीएमपी में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। तो इधर पर अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर एसआईपी के वे में करें। ऑल टाइम हाई पे है, बट मुझे लगता है इनके स्प्लिट के पहले एक और भी रैली आने की संभावना है जो आपको अच्छे खासे पैसे बना के दे सकती है। तो मुझे लगता है गैस कि इधर पे लॉन्ग टर्म का जो बेट है वो काफ़ी अच्छा सेफर हो सकता है। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में निवेश करना है, अच्छे बिजनेस में निवेश करना है, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्री है जैसे बैंक, एनबीएफसी हो गए, आईटी हो गए, उसके बाद मोटर वाली कंपनी हो गए, उसके बाद बहुत सारे एफएमसीजी हो गए, लेकिन अपने आप में ही ऑटोमेटिव पार्ट में एक लीडर है और बहुत ही पुरानी कंपनी है और जानी मानी कंपनी है। इनका भी चार्ट पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अगर आपको इस इंडस्ट्री पर भरोसा है, अगर आपको इस इंडस्ट्री में निवेश करना है। तो बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं निवेश करना है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, बिकॉज ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है और इसका इंपैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में ज़रूर बहुत ही अच्छा देखने को मिल सकता है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।